हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ बनना हर एक महिला के लिए बड़ा ही सुखद पल होता है। इसका इंतज़ार हर एक महिला करती है। पर दोस्तों, जब बात आती है नॉर्मल डिलीवरी की तो महिलाओं के मन में एक प्रकार का डर और घबराहट आ जाती है। महिलाएं डिलीवरी को लेकर डरी रहती हैं। उनके मन में बहुत सी बातें आने लगती है। दोस्तों, अगर आप गर्भवती हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी को 3 चरणों में बांटा गया है। नॉर्मल डिलीवरी का पहला चरण 15 से 19 घंटे का होता है। पहले चरण में शिशु नीचे पेल्विस या पेट के निचले हिस्से की ओर आ जाता है। इस स्थिति में बच्चेदानी का मुंह पतला होकर खुलने लगता है। इस दौरान हर एक 5 से 20 मिनट में लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द होता रहता है। इस दौरान पीठ में दर्द और ऐंठन भी लगातार महसूस होती है। बच्चेदानी का मुंह खुलने के लिए म्यूकस प्लग खुल जाता है, जिससे लाल या भूरे रंग का स्राव भी हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे के आसपास जो पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा या तेज बहाव के साथ निकलता है। अगर आपको 9वें महीने में या 9वें महीने के आखिरी में दर्द या पानी छूटना, भूरा या लाल रंग का स्राव होता है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी का दूसरा चरण। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के दूसरे चरण की शुरुआत में सर्विक्स या बच्चेदानी का मुख 10 सेंटीमीटर तक खुल चुका होता है और बच्चे का सिर योनि की ओर आ चुका होता है। इस समय डॉक्टर या नर्स दर्द के दौरान नीचे की ओर जोर लगाने या पुश करने के लिए कहते हैं और जब दर्द नहीं हो रहा होता है तब गर्भवती महिला को आराम करने के लिए कहा जाता है। ये चरण 20 मिनट से 2 घंटे तक रह सकता है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का चेहरा मां की पीठ की ओर मुड़ जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय 2 हिस्सों में बंट जाता है। गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा शिशु को नीचे की ओर धकेलता है, वहीं गर्भाशय का निचला हिस्सा शिशु को बाहर लाने के लिए धीरे धीरे ज़्यादा खुलने लगता है। जब योनि से बच्चा का सिर दिखने लगता है तब डॉक्टर योनि के मुख को बड़ा करने के लिए योनि में एक छोटा सा कट लगाते हैं और अब डॉक्टर महिला को नीचे की ओर पुश करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, योनि मुख से बच्चे का सिर निकलते समय लंबा आकार ले लेता है। जन्म के कुछ दिन बाद शिशु की खोपड़ी की हड्डियों में बदलाव आ जाती है, जिससे शिशु के सिर का आकार सामान्य हो जाता है। सिर पूरी तरह बाहर निकलने के बाद सिर और दोनों कंधे घूमकर दाईं या बाईं ओर आ जाते हैं। इससे एक एक करके शिशु के कंधे बाहर आ जाते हैं। दोनों कंधे बाहर निकलने के बाद शिशु का पूरा शरीर आसानी से बाहर निकल जाता है। डिलीवरी के बाद मां और शिशु को जोड़ने वाली गर्भनाल को काट दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी का तीसरा चरण। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के तीसरे चरण में संकुचन होने के कारण आंवल यानी प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। इसके बाद शिशु से मां को स्किन टू स्किन कांटेक्ट या स्तनपान कराया जाता है। इससे मां और शिशु के बीच लगाव बढ़ता है। नॉर्मल डिलीवरी का तीसरा चरण लगभग 5 मिनट से आधे घंटे का रह सकता है। दोस्तों, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर रेगुलरली चेकअप करवाती रहें। डॉक्टर जो भी आपको खून की जांच या अल्ट्रासाउंड कराने वाले बोले और जो भी दवाइयाँ दें आपको उसे नियमित रूप से लेना है। इससे आगे जाकर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे।
संतुलित और बैलेंस डाइट लें जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है, जो कि नॉर्मल और हेल्दी हो। इससे आपकी वज़न भी नहीं बढ़ेगी और नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपकी वज़न बढ़ जाती है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में परेशानी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के जगह पे आपको सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ सकती है, इसलिए आप अपने वज़न को संतुलित रखें। दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जब तक आपके डॉक्टर स्वयं आपको बेड रेस्ट करने के लिए ना कहें तब तक, या आपकी प्रेगनेंसी में जब तक कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तब तक आपको प्रेगनेंसी के समय रेगुलरली व्यायाम या एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप 4 प्रकार के एक्सरसाइज कर सकती हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो है प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी के समय अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, आपके गर्भाशय में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और गर्भ में शिशु तक ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचती है। प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए दूसरी एक्सरसाइज है, वो है स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग ऐसी एक्सरसाइज होती है जैसे कि ज़मीन पर बैठकर पोछा लगाना। अगर आप इसे करते हैं तो इससे आपके नीचे के पेल्विस के मसल्स, यानी आपका योनि है या श्रोणि मुख है, उसके टोन बढ़ जाएंगे, मसल्स स्ट्रांग होते हैं, जिससे आगे जाकर नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए तीसरी एक्सरसाइज है, वो है कीगल्स एक्सरसाइज। दोस्तों कीगल्स एक्सरसाइज में डॉक्टर आपको अपने श्रोणि के मसल्स को अंदर खींचने के लिए सलाह देते हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए आप मसल्स को अंदर खींचें और फिर छोड़ दें। ये आपको एक दिन में 4 से 5 बार जरूर करना चाहिए। इससे आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे और आपको नॉर्मल डिलीवरी में सहायता मिलेगी। चौथा एक्सरसाइज है जो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज काफ़ी मददगार साबित होता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप प्रेगनेंसी के दौरान बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। पर दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज आपको किसी एक्सपर्ट की देख रेख में ही करनी है, खुद से आप ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डिलीवरी के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी डिलीवरी सामान्य रूप से हो जाए। दोस्तों अगर आपको दर्द स्टार्ट हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहने से बच्चे का सिर धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि लेबर रूम में आपके साथ उन महिला या पुरुष को लेकर जाएं जो आपको मानसिक या शारीरिक तौर से आपको सपोर्ट करें। ये आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, या आपकी सासू माँ या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। दोस्तों डिलीवरी के समय जब आपको दर्द आ रही है उस समय आपको नीचे की तरफ जोर लगाना है, आपको छोटे छोटे सांस लेना है और जब आपका दर्द कम हो उस समय आप आराम करें, पानी पिए और उस समय आप डीप ब्रीथिंग यानी कि प्राणायाम जरूर करें। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो जाएगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।